देन आता है सर रियोनिक। इसका मैंने सेशन लिया था, काफी बेहतरीन प्रोडक्ट है सर रियोनिक। ये हो गया आपके जो जोड़ों के जो दर्द है, जोड़ का जो दर्द होता है ना, जॉइंट पेन्स, रोमेटाइड आर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया, सेरम यूरिक एसिड आर्थराइटिस हो गया, गट गाउट आर्थराइटिस हो गया, जो गठिया बाई जिसको कहते हैं ना, गठिया का दर्द कहते हैं। जहां भी जोड़ है आपके शरीर में, जहां भी जोड़ है, उस जोड़ में ना साइनोवियल फ्लूइड का प्रोडक्शन कम होने पर, या कार्टिलेज डैमेज होने पर, या टेंडन डैमेज होने पर ये समस्या आती है। मेनली इस समस्या को इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। रोमेटाइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसीज होता है, जहां पर आपकी इम्यूनिटी आप ही के सेल्स पे अटैक करता है। जैसे साइनोवियल फ्लूइड प्रोडक्शन जो होता है ना, जो जॉइंट्स के बीच में जो चिकना जिस तरह का जो तरल पदार्थ होता है ना, जो लिक्विड होता है, वो लिक्विड कुशन की तरह काम करता है। वो कुशन की तरह काम करता है तो आपका बैलेंस बना रहता है। जिस दिन वो प्रोडक्शन रुक जाएगा या सूख जाएगा, हड्डियां ना एक से एक नजदीक आ जाएगी, तो इसमें ना घर्षण बढ़ेगा। घर्षण जब बढ़ेगा तो दर्द आएगा, ये घिसेंगी, हड्डियां घिसेंगी तो दर्द आएगा। ओके, सो इसके लिए ये प्रोडक्ट बेहतरीन प्रोडक्ट है सर रियोनिक, जॉइंट पेन्स के लिए। लेडीज भी ले सकते हैं, जेंट्स भी ले सकते हैं, 18 साल की उम्र वाले ऊपर वाले हर कोई ले सकते हैं। ओके, ये यहाँ पर ये प्रोडक्ट क्या करता है, जॉइंट पेन्स एंड बोन्स के स्ट्रेंथन करता है, जॉइंट्स को और बोन्स को स्ट्रेंथन करता है। नेचुरल रिलीफ फ्रॉम पेन एंड इन्फ्लेमेशन। जैसे आप जब जोड़ों का दर्द होता है ना, तो सर आप देख के चलिए डॉक्टर्स के पास। मैं डॉक्टर्स को बुरा नहीं कह रहा हूँ, या डॉक्टर की दी हुई दवा को बुरा नहीं कह रहा हूँ। डॉक्टर्स भी आपको ये बताएंगे, क्या बताएंगे, कि सर पेन किलर है, आपको देख समझ कर लेना है, दर्द ज्यादा होने पर ही लेना है। और आपको जब ये प्रोडक्ट ले रहे हो ना, हर 3 से 6 महीने में आपका ब्लड टेस्ट कराना होता है, आपका क्रिएटिनिन चेक करना होता है, आपका लीवर का चेक करना होता है, क्या उससे कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, तो डॉक्टर चेक कराएंगे। जिसको रोमाटाइड आर्थराइटिस है ना, वो समझेंगे। तो यहाँ पर ना डॉक्टर्स पेन किलर देंगे आपको, जिसको एनसेड्स कहा जाता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहा जाता है, पेन किलर्स। ओके ना, मैं नाम नहीं लूंगा, डॉक्टर्स के बारे में बुरा नहीं कह रहा हूँ, दवाई के बारे में बुरा नहीं कह रहा हूँ, मगर देना पड़ता है, मजबूरी होती है। क्योंकि दर्द उतना होता है तो इंसान चल फिर नहीं सकता है, तो दर्द से जो कनार रहा होता है तो उसको देना होता है। तो एनसेड्स का जो बैड इम्पैक्ट मेनली स्टमक पे पड़ता है, इंटेस्टाइन पे पड़ता है, आपके डाइजेशन पे पड़ता है। तो वो उस तरह का इम्पैक्ट हमारे प्रोडक्ट पे नहीं रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए, नेचुरल रिलीफ फ्रॉम पेन एंड इन्फ्लेमेशन, आपके वात को कम करेगा नेचुरल वे में, आपके पेन को भी कम करेगा, दर्द को भी कम करेगा नेचुरल वे में। तो यहाँ पर ना जब वो साइनोवियल फ्लूइड सूख जाएगा, कब सूखेगा सर साइनोवियल फ्लूइड, आपके खान पान में कुछ नुकसान है, आपका जो भोजन ले रहे हो उस भोजन की वजह से, जैसे कि ना किसी तरह का भोजन ज्यादा लेने से ना सेरम यूरिक एसिड बढ़ जाता है, वो आपको पता है। जैसे कि मतलब यूरिक एसिड बढ़ जाने के कुछ भोजन होते हैं, जैसे लाल मांस, जैसे रेड मीट का ज्यादा लेने से आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। आपका बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन सही नहीं हो रहा है तो आपके ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो इस तरह से कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे किसी के ब्लड में इन्फेक्शन होने की वजह से रूमेटाइड आर्थराइटिस जैसे बीमारी आ जाती है, परेशानी होती है, आर्थराइटिस हो जाता है, क्योंकि गाउट आर्थराइटिस हो जाता है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से बोन्स का जो डेंसिटी होता है ना, बोन डेंसिटी वो कम हो जाता है, तो हड्डियां कमजोर हो जाती है, तो वो टूटते रहेंगी बार बार। तो इस तरह की समस्या से जूझने वालों के लिए प्रोडक्ट है सर, इम्प्रूव्स मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो जोड़ में जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है ना सर, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं ना, मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी। ओके ना, ये मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी ना जॉइंट पेन्स वाले को अकड़ जाता है, मतलब वो फ्रीली मूव नहीं कर सकेगा, हाथ को या पैर को ना कहीं भी ना मूव नहीं कर सकेगा। तो ये प्रोडक्ट का लगातार इस्तेमाल करने से, पहले बता चुका, नुकसानदेह नहीं है ये प्रोडक्ट। अगर आप 6 महीने 1 साल भी इस्तेमाल करते हो तो नुकसानदेह नहीं है। हमारे पास एक ऐसा केस है जिसका नाम गुंट रेड्डी राजू है, जो 22 साल से गठिया से जूझ रहा था, जो पलंग पर पड़ा हुआ था। वो इंसान इसको 6 महीने 8 महीने 9 महीने 1 साल इस्तेमाल किया, वो उस पर बंदे ने, वो आज बाहर घूम रहा है, अपनी नौकरी कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है। ओके, जो 22 साल से पलंग पर पड़ा था गठिया की वजह से, रूमेटाइड आर्थराइटिस की वजह से, वो बंदा इस प्रोडक्ट के 6 9 महीने के इस्तेमाल के बाद आज बाहर घूम रहा है। परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। ओके ना, आपको मिल जाएगी बाद में, उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। राइट, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट ना आपकी मोबिलिटी को बढ़ाएगा, दर्द को कम करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करेगा। कार्टिलेज जो होता है ना, अभी मैं आपको बताता चलता हूँ, ये जो ऊपर वाली हड्डी है, नीचे वाली हड्डी ऐसे है, तो इनका जो लेयर होता है ना, ये जो लेयर और ये जो लेयर है, ये ना काफी स्मूथ होता है, जिसको हम लोग ना कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज, ये कार्टिलेज ना जब घर्षण बढ़ेगा ना तो डैमेज होगा। साइनोवियल फ्लूइड सूख गया तो हड्डियां नजदीक आएंगी,
घर्षण बढ़ेगा तो कार्टिलेज डैमेज होगा। कार्टिलेज को क्या करना होता है ना, रिपेयर करना होता है, रिकवर करना होता है, या तो रीजनरेट करना होता है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या करता है, पहले जो सेल डैमेज हुआ उसको रिपेयर करने की कोशिश करेगा, रिपेयर नहीं हो रहा है तो रिकवर करेगा उसको, उसको बताएगा यार तू यहाँ पर रहना है, यहाँ वाला है, तेरी जिंदगी बदलेगी, कुछ तो मिलेगा। वो बोलेगा यार मेरे को नहीं होना है, मैं डैमेज होता हूँ, तो चलो यार डैमेज हुए सेल को बाहर फेंको, डिटॉक्सिफाई करो, नए को जनरेट करो। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, हाइड्रोक्लोराइड, ओके, ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड, जो वर्ल्ड वाइड में मिलता है, वर्ल्ड वाइड में इस दवा को माना जाता है, मतलब इस इंग्रेडिएंट को माना जाता है। ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड कार्टिलेज के डैमेज को रिपेयर, रिकवर, रीजनरेट करने में मदद करता है। मिथाइल सल्फोनिल मीथेन, ये भी आपके पेन को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ओके, इसके बाद बोसवेलिया एक्सट्रैक्ट, बोसवेलिया सेरेटा एक्सट्रैक्ट, ये भी आपके रिपेयर को, रीजनरेट को करता है। उसके बाद हो गया आपको रोजवेलिया एक्सट्रैक्ट, ओके, रोजिप एक्सट्रैक्ट, ये भी आपको मदद करता है। कुर्कुमिन एक्सट्रैक्ट आपकी दम करता है, वात को कम करता है। तो इस तरह से रिपेयर करेगा, रिकवर करेगा, रिकवर रिपेयर में इंटरेस्ट नहीं है तो रीजनरेट करेगा, नए को तैयार कर देगा। तो जब नया तैयार होगा तो फ्रेश सेल तैयार होगा, तो आपको हेल्दी बनाएगा। तो जॉइंट पेन में हो गया आपका साइनोवियल फ्लूइड डैमेज, उसको रोकेगा, कार्टिलेज डैमेज उसको रोकेगा, दर्द को कम करेगा, वात को कम करेगा, सूजन को कम करेगा। ओके, सो यहाँ पे ये प्रोडक्ट रोमाटाइड आर्थराइटिस वाला, ऑस्टियो आर्थराइटिस वाला, या किसी भी तरह का आर्थराइटिस वाला वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकता है। ये प्रोडक्ट 100% वेजिटेरियन, सेफ फॉर लॉन्ग टर्म यूज। यहाँ पर प्रोडक्ट पर ही लिखा गया है लॉन्ग टर्म यूज के लिए आप सेफली यूज कर सकते हो। पेन किलर को आप लॉन्ग टर्म यूज नहीं कर सकते हो। लॉन्ग टर्म माने मैंने बताया ना, गुंट रेड्डी राजू 6 से 9 महीने उसने इस्तेमाल किया, आज वो बंदा बाहर घूम रहा है, आज वो बंदा अपना काम काज कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, आज वो बंदा अपने काम में माहिर बन चुका है। ओके, तो लॉन्ग टर्म यूज के लिए ये प्रोडक्ट काफी बेहतर है। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड जो है ना, ये सिंथेटिक फॉर्म में भी मिलता है। ओके ना, ये कई और फॉर्म्स में भी मिलता है, मगर जो अपने पास है, जो अपना प्रोडक्ट है ना, ये ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड एक्सट्रैक्ट है, मेज एक्सट्रैक्ट है, जिसको हम लोग भुट्टा कहते हैं ना, भुट्टा, मेज, मेज, कॉर्न बोलते हैं ना, मेज। ओके, सो उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है ना, उसके एक्सट्रैक्ट से निकाला गया है, प्योरली वेजिटेरियन, प्योर वेज है ये प्रोडक्ट। ओके, तो इसको कब इस्तेमाल करना है सर, इसको रोज लेना होता है दोपहर का खाना खाने के बाद। ओके, अगर आप डीडी किट के साथ ले रहे हो तो प्लमीन को पहले लो, रियोनिक को बाद में लो, प्लमीन को पहले लो, रियोनिक को बाद में लो। ओके, आगे आपको जानकारी देता रहूंगा मैं सेशन में। ओके, एक ही दिन में आपको समझ में नहीं आएगा। देन रियानिक किसको लेना है सर, 18 साल के ऊपर वालों को, हर किसी को लेना है, मेल्स एंड फीमेल्स को।